चलेगी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान। नमस्कार, वक्त पुकार न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक आलम। आज 8 दिसंबर है और पूरे भारत आज किसान आंदोलन के तहत बंद किया गया है। आखिर क्या है अहम मुद्दा और क्यों इस तरह पूरे देश को बंद किया गया है, आइए जानते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन है क्या। नमस्कार, इस वक्त मैं अररिया 0 माइल मनोवर नगर के अंदर हूं और ये जाम के समर्थन में यहाँ पे चारों तरफ जाम लगी हुई है और इस बंद के समर्थन में ही भी यहाँ कुछ गणमान्य पुरुष बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे पूरी बात। आप लोग यहाँ समर्थन में बैठे हुए हैं, तो ये जो बंद है पूरे भारतवर्ष के अंदर में, तो आप सबकी क्या डिमांड है और क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से जो ये बंद किए हुए हैं यहाँ पे? सरकार से मांग है तीनों कृषि बिल जो वो लागू किया वो वापस ले ले, और क्या मांग रहेगा, उससे थोड़ी दूसरा बात है। किसान क्या MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो मांग है सरकार से? कुछ नहीं, किसान को हम लोगों का फर्टिलाइजर का उद्योग लगे, मांग सीधा सीधा है। मांग क्या, आपके हाथ में जो मैक है इसका एक प्राइस मूल्य है। हम जो फसल उपजाते हैं किसान, उसका कोई प्राइस मूल्य है क्या? अभी आप कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार से हम जानना चाहते हैं, हमारे धान का कीमत हमारे खेत में 11 रुपया 10 रुपया कहता है, जब जाएगा व्यापार में पैक्स में 1865 रुपया। कब मिलेगा? जब हम खेती कर लिए, धान गेहूँ अभी लगा दिए, अभी मकई लगाए, धान लगाए, जो मुख्य फसल है बिहार का, खास करके अररिया जिला का, तो हमारे फसल का औने पौने दाम में लिया ना, कोई उसका कीमत मिला क्या? आप भी किसान का बेटा है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। बिहार में तो 2005 में ही जो न्यूनतम मूल्य है वो तो ख़त्म, समर्थन मूल्य वो ख़त्म कर दिया गया और बिहार का किसान पिछड़ गया और शायद अब जागरूक है, तो इसलिए आज बिहार का भी किसान रोड पे है। अरे भैया, संपूर्ण क्रांति हुई थी 77 में, 77 को आप याद करते हुए जन क्रांति होने जा रही है 2020 में। अब 2021 आने ही वाला है। किसान जागरूक हो चुका है, किसान भारत का अब जग चुका है। उसमें एक शेर भी आप सुन लीजिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भारत का किसान अब जग चुका है और बिहार, अगर हमारे भारत के किसान आज दिल्ली में खड़ा है तो निश्चित रूपेण आप इस बात को जान लीजिए, अगर ये अंधी और बहिरी सरकार सुन नहीं रही है, बहुत गहरी नींद में अगर सोई हुई है, तो हम लोग उसको जगाने का काम करेंगे। आपका नाम जान सकता हूँ? विजय सिंह यादव। ये आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? युवा राजद प्रदेश महासचिव हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अरुण बाबू जी हैं, आप अपना बताएं थोड़ा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग अररिया के ये 0 माइल गोलंबर के रोड पर बैठे हैं, हम लोग किसानों की लड़ाई के लिए आज रोड पर बैठे हैं। किसानों के ऊपर जो ये 3 काला कानून जो थोपा गया है, उस काला कानून को जब तक ये केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग पूरा भारत के किसान एकजुट होके जो है इस लड़ाई को लड़के कानून को वापस लेके दम तोड़े। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब देश भर का किसान रोड पे है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जाहिर किया गया है, आखिर क्या वजह हो सकता है? सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी क्रांति है और पूरा भारत के किसान जो है एकजुट होकर सड़क पर आए हैं। और आप टीवी के माध्यम से भी हम लोग देखे हैं और सारे लोग जानते हैं, हमारे हरियाणा और पंजाब के भाई किसान भाई लोग जो है सारा राशन लेके जो वहाँ सिंधु जो बॉर्डर है वहाँ पर जो है
6 महीना तक भी अगर बैठना पड़ेगा, जब तक ये अध्यादेश को वापस नहीं करा लेगा तब तक जो है वो उसी वहाँ पर जो है उन लोग का धरना प्रदर्शन रहेगा। और साथ साथ अभी हमारे दिल्ली चलेंगे। अभी हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग भी बिहार से लाखों किसान, हम लोग उस किसान भाइयों के समर्थन में हम लोग भी दिल्ली जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लवली नवाब जी हैं, जिला लवली नवाब जी, जिला युवा राजद के मैं जिला महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। आप भी कुछ बताएं इनके बारे में। देखिए, आज जो ये अहंकारी सरकार जो है, ये किसान के खिलाफ जो ये काला कानून लेकर जो आई है, ये जो विधेयक जो बिल लेकर आई है, इसके खिलाफ पूरा बिहार, पूरा भारत आज सड़कों पे है। हरियाणा, पंजाब के जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आज उनके साथ जो ये अहंकारी सरकार ने बर्बरता दिखाई, उनकी आँखों को फोड़ा गया। मगर पूरा देश, पूरा बिहार किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर आज किसान कितनी मेहनत मशक्क़त से आज खेतों में अनाज उपजाकर वो तैयार करते हैं, मगर ये अहंकारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है। और ये बिल जो है, ये जो लेकर आई है, इसको हर हाल में वापस लेना होगा, क्योंकि किसानों की बात है। आज हम लोग जो 3 टाइम डाइनिंग टेबल पर जो बैठकर खाते हैं, उसी किसान भाइयों का उपजाया हुआ हम खाते हैं। और मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, हम लोग महागठबंधन की तरफ से, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरा बिहार आज किसानों भाइयों के साथ है, पूरा देश किसानों के साथ है। और ये सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोग का ये जन आंदोलन चलता रहेगा। और हो सकता है ये रुख जो है मोड़ ले, ये हवाएं कुछ और मोड़ लेकर, ये क्रांतिकारी भी इस मोड़ को लेकर, क्रांतिकारी जिस तरह से होता था उस तरह से हम लोग इसके लिए पूरी आवाज़ बनकर उभरे हैं, पूरे किसान भाइयों के साथ हैं। और हम लोग इसलिए ये सड़कों पर हम लोग हैं, पूरा भारत देश आज बंदी है और हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं, क्योंकि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और इस काले कानून को इनको वापस लेना होगा। मैं राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष लवली नवाब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अररिया 0 माइल से आप देख रहे थे लाइव कि यहाँ पर किसान बिल के विरोध में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बनाने के समर्थन में सबने जो है जाम लगाया हुआ है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन है क्या। किसानों के कृषकों से संबंधित प्रमुख मुद्दे कुछ इस तरह से हैं। पहला अध्यादेश है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। इसके तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कह रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री एपीएमसी यार्ड में होने की शर्त केंद्र सरकार ने हटा ली है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि माल की जो खरीद एपीएमसी मार्केट से बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एपीएमसी मार्केट व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि एपीएमसी व्यवस्था में टैक्स व अन्य शुल्क लगते रहेंगे। इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कह रही है। इस अध्यादेश के तहत किसानों का माल खरीदने वाले पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट को 3 दिन के अंदर किसानों के माल की पेमेंट करनी होगी। सामान खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी और किसान के बीच विवाद होने पर एसडीएम इसका समर्थन करेंगे। पहले एसडीएम द्वारा संबंधित किसान एवं माल खरीदने वाली कंपनी के अधिकारी की एक कमेटी बना के आपसी बातचीत के जरिए समाधान के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। अगर बातचीत से समाधान नहीं हुआ तो एसडीएम द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी।
एसडीएम के अध्यादेश से सहमत न होने पर जिला अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। एसडीएम और जिला अधिकारी को 30 दिन में समाधान करना होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसान व कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में इस अध्यादेश के तहत कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा सरकार के दबाव में काम करते हैं और सरकार हमेशा व्यापारियों और कंपनियों के पक्ष में खड़ी होती है, क्योंकि चुनाव के समय व्यापारी और कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती है। न्यायालय सरकार के अधीन नहीं होते और न्याय के लिए कोर्ट में जाने का हक हर भारतीय को संविधान में दिया गया है। नए अध्यादेश की वजह से किसानों को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरूरी बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि प्राइवेट पैन कार्ड धारक व्यक्ति, कंपनी या सुपरमार्केट द्वारा किसानों के माल की खरीद एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से सबसे बड़ी खतरा यह है कि जब फसलें तैयार होंगी उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां जानबूझकर किसानों के माल का दाम गिरा देंगे और उसे बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेंगे, जिसे वे बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। मंडियों में किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए और व्यापारियों पर लगाने के लिए एपीएमसी एक्ट अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा बनाया गया था। कानून के अनुसार एपीएमसी मंडियों का कंट्रोल किसानों के पास होना चाहिए, लेकिन वहां पे व्यापारियों ने गिरोह बना के किसानों को लूटना शुरू कर दिया। एपीएमसी एक्ट में जहां एक तरफ कई समस्याएं हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, दूसरी तरफ उसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर हो। अब नए अध्यादेश के जरिए सरकार किसानों के माल की एमएसपी पर खरीद की अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से बचना चाहती है। इस अध्यादेश में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसान व कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता है। जब किसानों के सामान की खरीद निश्चित स्थानों पर नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों के माल की खरीद एमएसपी पर हो रही है या नहीं। एपीएमसी एक्ट में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन उसे खारिज करके किसानों के माल खरीदने की इस नई व्यवस्था से किसानों का शोषण बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर 2006 में बिहार सरकार ने एपीएमसी एक्ट खत्म करके किसानों के उत्पादों की एमएसपी पर खरीद खत्म कर दी। उसके बाद किसानों का माल एमएसपी पर बिकना बंद हो गया और प्राइवेट कंपनियां किसानों का माल एमएसपी से बहुत कम दाम पर खरीदने लगी, जिससे वहां किसानों की हालत खराब होती चली गई और उसके परिणाम स्वरूप बिहार में किसानों ने बड़ी संख्या में खेती छोड़ के मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख किया। दूसरे अध्यादेश से सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव के लिए लागू किया गया था। पहले व्यापारी फसलों को किसान के औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के लिए एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। अब समझने की बात यह है कि हमारे देश में 85% लघु किसान हैं। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, यानी यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाजारी के लिए लाया गया है। ये कंपनियां और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडार करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। तीसरा अध्यादेश सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय पर लागू किया गया है, जिसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगे और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेंगे। इस नए अध्यादेश के तहत किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है, लेकिन सरकार ये बात भूल जाती है कि हमारे किसानों की तुलना विदेशी किसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि जनसंख्या अनुपात पश्चिमी देशों से अलग है और हमारे यहाँ खेती किसानी जीवन यापन करने का साधन है, वहीं पश्चिमी देशों में यह व्यवसाय है।
अनुभव बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिसे बाद में किसान संगठनों के विरोध के चलते कंपनी ने वापस ले लिया था। इस अध्यादेश के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगे और किसान उसमें सिर्फ मजदूरी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती है और बाद में किसानों को उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। केंद्र सरकार का कहना है कि इन 3 कृषि अध्यादेशों से किसान के लिए फ्री मार्केट की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका व यूरोप में फ्री मार्केट यानी बाजार आधारित नीति लागू होने से पहले 1970 में रिटेल कीमत की 40% राशि किसानों को मिलती थी। अब फ्री मार्केट नीति लागू होने के बाद किसानों को रिटेल की कीमत की मात्र 15% राशि मिलती है, यानी फ्री मार्केट से कंपनियों और सुपरमार्केट को फायदा हुआ। फ्री मार्केट नीति होने के बावजूद किसानों को जीवित रखने के लिए यूरोप में किसानों को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की सरकारी मदद मिलती है। अमेरिका और यूरोप का अनुभव बताता है कि फ्री मार्केट नीतियों से किसानों को नुकसान होता है। इस तरह से ये किसान बिल पारित करके ये किसानों पर सीधी सीधी चोट किया गया है। इसलिए इस नीति के खिलाफ आज हर तरह के किसान सड़क जाम करके अपना मोर्चा खोल करके इन नीतियों का विरोध जता रहा है। तो आइए देखते हैं आगे किस तरह का आज भारत बंद रहा और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही।